मैं शिकार पर निकला हुआ था, तभी मुझे कुछ बेहद डरावना दिखा। एक पूरा जवान शेर सीधे हमारे सामने आ गया। मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया। मैंने अपने भाई को पीछे खींच लिया और उस इतने बड़े शेर के सामने खड़ा हो गया। मुझे पता था एक गोली से ये नहीं गिरेगा। मैंने धीरे धीरे अपना हथियार जमीन पर रख दिया। मैं चाहता था वो समझे कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। उसका खूंखार चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। तभी खामोशी टूट गई। एक गोली की आवाज हवा को चीरती हुई निकली। गोली मेरे पिता ने चलाई थी, लेकिन वो किसी जरूरी जगह पर नहीं लगी। शेर बुरी तरह भड़क गया और मुझ पर झपट पड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे कंधे में ढंस गए। मेरे पिता घबराहट में बार बार फायर करते रहे, लेकिन फिर भी जंगल के राजा को मुझे घसीट कर ले जाने से नहीं रोक पाए। जब उन्हें लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, तभी किस्मत ने करवट ली। शेर का खून मेरे कंधे के जख्म में मिल गया। दो ताकतें अजीब तरीके से एक होने लगी। शेर को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने मुझे जमीन पर रखा, फिर मुड़कर वहां से चला गया। कई दिन बाद मैं किसी चमत्कार की तरह होश में आया, लेकिन मेरे पिता को कोई खुशी नहीं हुई। वो ताकत और घमंड वाला आदमी था। वो उस पल मेरे डर को कबूल नहीं कर पाया। वो चाहता था कि मैं उसकी विरासत ढूंढूं। वो लगातार अपनी सोच मुझ पर थोपता रहा। ताकत से जिंदा रहने का उसका ये यकीन हर दिन मेरा दिल और दुखाने लगा। इतने बेरहम पिता के सामने मैं विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने कसम खाई कि मैं कभी उसके जैसा इंसान नहीं बनूंगा। कुछ समय पहले मेरी माँ लंबे समय की हिंसा की वजह से अपनी जान खो चुकी थी। इस परिवार से मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। गुस्से में मैंने अपना फैसला लिया। मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। उस रात मैं चुपके से छत पर चढ़ गया। मेरे नीचे की एक टाइल अचानक टूट गई। मुझे लगा मैं जोर से जमीन पर गिरूंगा, लेकिन मैं नरमी से उतर गया। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। मैं बस अपनी माँ के गांव पहुंचना चाहता था। वहां मैंने खुद को कुदरत की खूबसूरती में सांस लेने दी। तभी दूर से मैदानों में गड़गड़ाहट उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हजारों जंगली भैंसे सीधे मेरी तरफ भागते चले आ रहे थे। खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। झुंड मेरे दोनों तरफ से बंट गया। एक भी भैंसे ने मुझे नहीं छुआ। जब मुझे समझ आया तो उनका नेता अपने विशाल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ा था। वो तब तक वहीं रहा जब तक हर भैंसा आगे नहीं निकल गया। फिर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। उस पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। मैं किसी वजह से जिंदा बचा था। मैं जंगली जानवरों से जुड़ सकता था और मेरा शरीर किसी कल्पना से भी आगे कुछ बनता जा रहा था।